तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग खूब मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी आज स्टार्ट होगी और इंट्रोडक्शन आपको कराया जा चुका है। चैप्टर 3 में जब एंट्री हुई थी उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल चुका होगा। एक्सरसाइज 3.1 है और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, and this situation we have to represent algebraic and graphically। दोनों ही सिचुएशन हमको दिखानी है, ठीक है, एल्जेब्रिक वे में और ग्राफिक वे में। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम है और हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की 3 कंडीशंस जो होती हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की 3 कंडीशंस जो होती हैं वो सारी हम लोगों ने पढ़ी हैं। क्या हो सकता है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है 7 years ago आई वॉज, यानी 7 years ago की सिचुएशन बता रहा है। 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were, यानी 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था, ठीक है। एंड देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना पहले एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो लेट करेंगे इसमें, लेट प्रेजेंट एज of आफ्ताब be x years and present age of आफ्ताब्स daughter be y years। क्लियर, y years, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की एक्स ईयर अज्यूम कर ली गई और प्रेजेंट आफ्ताब की जो डॉटर है, जो इसकी पुत्री है, उसकी एज वाई ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए सिचुएशन बता रहा है 7 years ago, तो हमें 2 कंडीशन लेना है। 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago and also 3 years from now and 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो 7 years ago, अब आफ्ताब की एज, प्रेजेंट एज, आज की एज जो है उसकी एक्स ईयर है, तो 7 years ago क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज, आफ्ताब्स एज वो x - 7 years हो जाएगी, ठीक है। एंड डॉटर सेज, डॉटर सेज हो जाएगी y - 7, अरे भाई 7 साल पहले y - 7 years की हो जाएगी। क्लियर। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, चलो पहले इससे क्लियर कर लेते हैं, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई, यानी ये x - 7 इज इक्वल आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, ठीक है। देन तो y - 7 हो जाएगा। 7 साल पहले जो जितनी तुम एज की थी उसका, उस एज का मैं 7 times था, x - 7, 7 साल पहले, ठीक है। तो ये डॉटर से बात कर रहा है वो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आएंगे। तो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज वो हो जाएगी x + 7, सॉरी x + 3, x प्लस, क्योंकि 3 years है तो x + 3 हो जाएगा। एंड डॉटर सेज y + 3 years हो जाएगा। चलो भाई, तो अब इस क्वेश्चन को जो इसकी सेकेंड लाइन है वो देखते हैं। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब कह रहा है डॉटर से x + 3 = 3y + 3।
तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल सिंप्लीफाई बोथ ऑफ द इक्वेशन। सो विल फाइंड आउट x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 49 एंड देन आफ्टर x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 49 प्लस 7 एंड x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है, इसलिए मैं इसको कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा। एंड दिस विल बी x प्लस 3 इज इक्वल 3y प्लस 9 एंड x माइनस 3y इज इक्वल 6 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये जो इसमें रिप्रेजेंट इट एल्जेब्राइक एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिक वे में और ग्राफिक वे में हम लोगों को जो रिप्रेजेंट करना है, ध्यान दो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो इस वर्ड प्रॉब्लम का, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। सो एल्जेब्राइकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 7y एंड प्लस 42 इज इक्वल 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0, ये फर्स्ट और सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर दिया कि एल्जेब्राइक फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और अब हमें इसका सेकेंड सिचुएशन शो करनी है, यानी कि ग्राफिक वे में भी हमको इसके रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल वे में भी हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इसे करना होगा, पॉज करना होगा, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तभी तो सोल्यूशन आएंगे। एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफिक फॉर्म वी हैव टू नीड एट लीस्ट 2 सोल्यूशन इन द बोथ ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में हमें कम से कम 2 सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये जितना सारा मैंने लिखा है इसको मैं इरेज करूँगा, ठीक है ना। तो मैं रब करता हूँ और आप लोग इसे नोट करिए, और जितने काम की चीज़ है और काम की चीज़ देखिए ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, मैं इसे ही क्या करूँगा, रब करूँगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने देखा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। सो अब सोल्यूशन फाइंड करना है इसमें 1 बाई 1। तो x माइनस 7y प्लस, अब देखिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब y के प्लेस पर अगर हम 0 रखते हैं, y के प्लेस पर अगर हम 0 रखते हैं तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 42। थोड़ा सा लार्जर वैल्यू नहीं है, इसे हम थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं। और अगर हम y के प्लेस पर x के प्लेस पर करेंगे तब तो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आप इसे कर सकते हो क्या, आप इसे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल 7y माइनस 42 लिख सकते हैं। x इज इक्वल 7y माइनस 42 हो जाएगा। और अगर हम लोग y के प्लेस पर पुट करें क्या, 6 पुट कर दें, y के प्लेस पर 6 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 0 हो जाएगा। चेक करो ना, 7 इंटू 6 माइनस 42 इज इक्वल 0, तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक वैल्यू तो और फाइंड करना है, ठीक है, एक वैल्यू हमें और फाइंड करना है, तो करते हैं। तो क्या करेंगे, y के प्लेस पर अगर हम लोग 5 रख दें, पुट y इज इक्वल 5 पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 माइनस 42, तो x इज इक्वल आ जाएगा 35 माइनस 42, तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 7। क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग बॉक्स बनाएंगे जिसे हम लोग सॉल्यूशन बॉक्स या कोऑर्डिनेट बॉक्स कह सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन टेबल है, x की वैल्यू 0 आई है और y 6 जब पुट किया था, ठीक है, और y हम लोगों ने 5 पुट किया तो x की वैल्यू माइनस 7 आई। चलिए भाई, तो अब सेकेंड का भी करेंगे, ये फर्स्ट की टेबल है। If we put 0 and 6
इन दिस सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, सो इसका जो है ना वो ज़ीरो आएगा। आप देख लीजिए इसमें कैलकुलेट करिए, ज़ीरो आएगा। यानी कह सकते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन आए हैं ये सॉल्यूशन उस लाइन पर ये लाई करेंगे। भाई किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक क्या होती है, एक लाइन होती है। और उस लाइन पर, इस लाइन पर क्या होते हैं, ये सारे जो सॉल्यूशन होते हैं। और आपको मालूम होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे इक्वेशन से भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल 3y + 6 हो जाएगा। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन टू x इज इक्वल 3y + 6। अब देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू -3 पुट करेंगे। if y इज इक्वल -3 देन x इज इक्वल 3 × -3 + 6, तो x इज इक्वल -9 + 6 एंड -3 हो जाएगा। x की वैल्यू -3 आ गई। चलिए, और अब इस तरह से y की वैल्यू इफ़ y इज इक्वल -2 तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 × -2 + 6, तो x इज इक्वल आ जाएगा -6 + 6 0। तो सॉल्यूशन बॉक्स इस टेबल का भी बनेगा, मैं यही बना देता हूँ x y, और x की वैल्यू आई है -3, x की वैल्यू -3, जब y -3 और जब y -2 है तो x की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। तो ये भी जो सॉल्यूशन है, तो इसकी जो लाइन है, इस लाइन पर ये सॉल्यूशन जो है वो लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकली दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। तो देखिए आपको ये करना होगा, स्केल आपका यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट स्केल आपको ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। कि हमें तो केवल ऐसे ही ड्रॉ करना होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोशिश मैं करूँगा कि ज़्यादा इसमें ना हो ऐसा हो। तो 0,6, तो पहले मैं इसमें मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और y में -1 -2 -3 -4 -5 ये भी चलेगा, चलिए भाई। और y में 6 और 5, ओके 1 2 3 4 5 and 6 and -1 -2 -3 -4 -5 सफिशेंट है भाई, इतना सफिशेंट है। चलो भाई, ये x डैश o x y o y डैश। चलो तो अब देखते हैं 0,6 तो y एक्सिस पे आएंगे 0,6, तो 1 2 3 4 5 6 टॉप पर रहेगा 0,6 और -7,5, तो यहाँ पर हमें एक्सटेंड करना होगा -7 1 2 3 4 5, इससे हमें एक्सटेंड करना होगा। तो 1 2 3 4 5 -6 एंड -7 ये हो गया। तो -7 5 है, तो -7 यही हो जाएगा ना, -7 1 2 3 4 5 6 7 माइनस का 7 -1 -2 -3 इस तरह से -7, तो -7 5 1 2 3 4 5, देखिए ये आप जो है ऐसे जाएंगे और ये आपका ऐसे होगा, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा
-7,5। ठीक है, स्केल आपको ज़रूर यूज़ करना है और ग्राफ पेपर। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कॉपी में ही ग्राफ पेपर अटैच होकर के आपकी कॉपी में आएगा। तो -7,5 हो गया और 0,6, और अब इसे हमें ज्वाइन करना होगा। देखिए भाई, इसमें भी हमारे पास एक स्केल नहीं है और हम करेंगे ऐसे ही रिप्रेजेंट। ये है -7,5 -7,5। आपने देखा था -7,5 यहाँ है, -7,5 ये है, और मैंने ये प्रोड्यूस कराया। ठीक है, यहीं तक कर देता हूँ। ठीक है, तो -7,5 हो गया और 0,6 भी हो गया। तो ये जो लाइन है, ये है x - 7y + 42 = 0 है। अब हमें सेकेंड बॉक्स को, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट बॉक्स है, सेकेंड सॉल्यूशन जो बॉक्स है, इसे रिप्रेजेंट करना है -3 -3। तो -3 -3, चलिए भाई नीचे आ जाइए, -3 -3 यहाँ आ गए, -3 -3। ठीक है, -3 -3 एंड 0, -2, 0, -2। तो ये आएगा यहाँ 0, -2, और यहाँ से हमें इसे करना होगा ये गया। ठीक है, 0, -2। तो विदाउट स्केल मैंने कोशिश किया है, बहुत टेढ़ी लाइन ना है। ठीक है, टेढ़ी तो है ये लाइन, लेकिन फिर भी आपको मैंने इतना समझाने के लिए सफिशेंट x डैश यहाँ होगा, वो x। तो ये हुआ जा कर के, अब ये कहीं फर्दर मिलेगी जाके, जब आप जैसे ड्रॉ करोगे ये भी कहीं जा कर के मिलेगी, जा कर के इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, वो सोल्यूशन होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है, उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो इसकी प्रेजेंट एज है किसकी, आफ्ताब और उसकी डॉटर की, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइंस का, वो जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा, वो उसका जो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस अलजेब्राइक जो आप देख रहे हो, इक्वेशन देख रहे हो, जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन होगा जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस। तो फर्दर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, और सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत है। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सेकंड देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, देखिए आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। वैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हर एक्सरसाइज में कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन लिखा जाए, फिर भी आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3900 and later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300 and represent this situation algebraic and geometric way। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमें 2 वे में रिप्रेजेंट करना है। तो लेट करेंगे इसमें सॉल्यूशन। 3 बैट्स एंड 6 balls, 3 बैट्स प्लस 6 balls, वो 3900 के हैं। एंड अनदर बैट, यानी कि 1 बैट है, अनदर बैट एंड 3 more balls, 3 balls of the same kind for ₹1300। ये सिचुएशन है, ये इंफॉर्मेशन है। तो सिचुएशन हम लोगों को क्रिएट करना है। तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X and cost of each ball be ₹Y। So according to question 3x plus 6y 3900 first equation and x plus 3y
इज इक्वल 3900। अब देखिए तो इसे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल 1300 हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। 3 से कैंसिल हो गया ना, 3 से डिवाइड हो गया, 3x प्लस 6y, तो x प्लस 2y 1300। क्लियर। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन अब 1 बाई 1। अब देखिए क्या है, ये एल्जेब्राइक जो है रिप्रेजेंटेशन है, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर गिवन है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो 1 बाई 1 करके हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2y, अब अगर ध्यान दो 2y, अगर y को हम 0 करेंगे, अगर y को हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1300 आ जाएगी। थोड़ा सा बिगर वैल्यू है, ठीक है। तो इसे हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और छोटी वैल्यूज आएँ। वैसे भी हमें इसमें ना, हमें स्केल इसमें 1 यूनिट इज इक्वल 100 या इस तरह से हमें इसमें रिप्रेजेंट लेट करना होगा। तो इससे हम करेंगे x इज इक्वल, ठीक है, x इज इक्वल -2y प्लस 1300। देखिए कई सारे आपके पास मेथड, कई तरीके से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 2y इज इक्वल 1300 माइनस x इज इक्वल मैंने किया -2y इज प्लस 1300, है ना। तो कैसे भी आप y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सारे रास्ते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर। तो यहाँ x इज इक्वल -2y प्लस 1300 हो गया। अब y की वैल्यू, y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है वो 650 हम लिख सकते हैं। आप चेक कर लो, या y की वैल्यू आप 600 लिख सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल 600, पुट y इज इक्वल 600। तो x इज इक्वल -2 इंटू 600 प्लस 1300। सो x इज इक्वल -1200 प्लस 1300 गिव्स 100। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आ गया आपका। अब देखिए एक सॉल्यूशन हमें और फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमने रख दिया, सपोज y की वैल्यू 650 रख दिया। चलिए भाई, तो क्या होगा, x इज इक्वल इफ y इज इक्वल 650, इसे पुट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल -2 इंटू 650 प्लस 1300। सो x इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1300 प्लस 1300 इज इक्वल, x इज इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा, x इज इक्वल 0 हो जाएगा। सो अब इसका सॉल्यूशन बॉक्स हम यही बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉक्स, सॉल्यूशन बॉक्स, कुछ भी कहिए आप, सॉल्यूशन टेबल कहिए। तो यहाँ y की वैल्यू 600 है और x की जो वैल्यू है वो 100, चेक करिए। और इस सेकेंड सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है, x 0 है और y 650 है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन बॉक्स रेडी है। और अब आते हैं हम लोग सेकेंड, जो भी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया है, x प्लस 3y इज इक्वल 1300, x प्लस 3y इज इक्वल 1300। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल 1300 है, x प्लस 3y इज इक्वल 1300। सो x इज इक्वल -3y और प्लस 1300 होगा, x इज इक्वल -3y। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ कर दीजिए, कुछ भी कर दो भाई, कुछ भी कर दो। तो y की वैल्यू हम क्या कर दें, y की वैल्यू हम 500 करेंगे। इफ तो x इज इक्वल क्या होगा, -3 इंटू 500 प्लस 1300। सो दिस विल बी इक्वल टू -1500 प्लस 1300। तो x की वैल्यू हो जाएगी -200। और रखेंगे, एक सोल्यूशन और निकालना है ना हम लोगों को। तो इफ़ y इज इक्वल 400 कर दिया, चलिए। तो y इज इक्वल 400, तो x इज इक्वल -3 इंटू 400 प्लस 1300। तो x इज इक्वल -1200 प्लस 1300।
इज इक्वल 100। चेक करिए फिर से, x की वैल्यू, y की वैल्यू जब हम लोगों ने इसमें 400 पुट किया है तो x इज इक्वल -3 × 400 प्लस 1300, सो x इज इक्वल -1200 प्लस 1300 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ भी एक अनदर इक्वेशन का सॉल्यूशन बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। इजीली हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन जो बॉक्स में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं पर हमारा ध्यान रहता है। तो x इज इक्वल यहाँ -200 है, माइनस का 200 है, और y 500, और x इज इक्वल 100 है, y 400 है। अब हमें ज़रूरत केवल इन्हीं दोनों टेबल्स की है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग जो है इसे करिए नोट और हम इसे करेंगे रब। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो टेबल मैंने यहाँ लिखी हुई है और इक्वेशन भी लिखे हुए हैं, हमें इन्हीं की ज़रूरत है और बाकी आपने सब नोट कर लिया होगा। तो हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड तो कर लिया है, अब रिप्रेजेंट करेंगे क्या इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिक वे में। तो अब देखिए क्या है, हम लोग यहाँ स्केल लेट करेंगे क्या लेट कर सकते हैं हम लोग, लेट 1 यूनिट इज इक्वल अब ये क्या है, ये जो है रुपीज़ ही तो आए हैं ना, तो 1 यूनिट इज इक्वल 100 रुपीज़ आप करिए, या आप केवल 100 भी लिख सकते हैं, केवल आप 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो स्केल आपने अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करेंगे 100 हो जाएगा, ये 1 यूनिट है ना, ये 100 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा एंड 600 हो जाएगा, है ना। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, चलिए कोई बात नहीं। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब 600 तक ही मैं करूँगा, ये 600 हो गया। और y में 100 ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, यहीं क्लोज़ कर देंगे इसे। और अब इसे हमें यहाँ माइनस में ज़रूरत है 200 तक, तो आप आगे भी ले जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। -100 होगा, आपको मालूम होगा, -200, और इस तरह से -300, इस तरह से -400। तो ये x डैश होगा, ये O है, x है, y O y डैश। चलिए, तो अब हमें करना है 100 600। तो देखिए 100 ये है, 600, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो देखते हैं, ये आएगा आपका, है ना। 100 600 का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, 100 600 एंड 0 650। तो 0 650 है ना, तो ये आएगा जा करके हमारा क्या x 0 है ना, तो y एक्सिस में होगा, तो 0 650। तो हमें अभी और एक बार जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और, ये हुआ, चलिए भाई 700 है, हो गया। 100 200 300 400 500 600 700, तो 650 की बात है ना, 650, तो इसका मिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जा करके 0 650 यहाँ पर y कर देता हूँ 0 650। तो यहाँ से आपका ये ऐसे ही आएगा, ऐसे, ये चलिए, तो एक का रिप्रेजेंटेशन हो गया और वो है 3x + 6y, 3x + 6y इज इक्वल 3900। और अब दूसरी टेबल का देखते हैं, -200 500, तो 500 तो 1 2 3 4 500, ये आपका यहाँ जाएगा, देखिए भाई, -200 500, ये मैंने लिखा
प्लॉट किया मैंने -200 500 -200 500 क्लियर एंड 100 400 100 400 तो बात 100 200 300 400 आपका ये यहाँ आएगा 100 400 तो मैं यहाँ लिखूँगा 100 400 ये आया ठीक है। तो इससे हमें यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा तो देखते भाई ये विदाउट स्केल की लाइन आप देख रहे हो विदाउट स्केल की लाइन विदाउट स्केल की लाइन ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया ठीक है। तो ये दोनों टेबल आप देख रहे हो और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन से आप हटा सकते हैं इससे आप हटा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और अब लास्ट क्वेश्चन हमको और करना है एक्सरसाइज 3.1 है। सो जल्दी से आप लोग नोट करिए पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। थर्ड पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं इस स्पेस पर करूँगा रिप्रेजेंटेशन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो यहाँ पर इस स्पेस में कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and grapes to be ₹160 and cost of 4 kg apples and 2 kg grapes ₹300। तो अब ये बात आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जानी चाहिए। इफ़ लेट करेंगे लेट 1 kg apples ₹X है and 1 kg grapes ₹Y, then according to question we will find out equations 2x plus y is equal 160 and 4x plus 2y is equal 300। इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 2x plus y is equal 150। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब इस पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे ठीक है। तो चलिए 1 by 1 करके यहाँ ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y इज इक्वल -2x plus 160 y इज इक्वल -2x plus 160। तो पुट करेंगे x इज इक्वल 80 कुछ भी पुट कर सकते हैं 60 पुट करो 70 80 कुछ भी। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा -2 × 80 160 y इज इक्वल -160 प्लस 160 इज इक्वल 0 हो जाएगा ठीक है। नाउ इफ पुट x इज इक्वल 70 देन y इज इक्वल -2 × 70 प्लस 160 तो -140 प्लस 160 गिव्स 20 y इज इक्वल। तो इसकी टेबल हम लोग यहीं प्रिपेयर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉक्स सॉल्यूशन बॉक्स। तो x यहाँ पर है 80 तो y आया था 0 और x के प्लेस पर 70 तो y इज इक्वल 20। सेकेंड वाली टेबल तैयार करेंगे तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अब देखिए यहाँ स्पेस है नहीं तो यहाँ के बाद हम यहाँ आ जाते हैं। तो आप ऐसे नोट करते जाइएगा। तो 2x प्लस y तो y इज इक्वल -2x प्लस 150। तो x के पुट करेंगे इफ़ x इज इक्वल कुछ भी पुट कर दीजिए 70 है तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा -2 × 70 प्लस 150 तो इज इक्वल 10 आ जाएगा हो जाएगा ना -140 प्लस 150 इज इक्वल 10। इफ़ x इज इक्वल 80 पुट कर देते हैं ठीक है 60 कर देते हैं ना बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। तो हमें स्केल भी लेना होगा 60 कर देते हैं इसमें 60 तो x 60 कर दिया तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा -2 × 60 प्लस 150
ठीक है, 2 है भाई, -2 इंटू 60 प्लस 150, -2 इंटू 60 प्लस 150, तो y इज इक्वल -120 प्लस 150, तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखिए चेक करिए फिर से, x के प्लेस पर पहले 70 पुट किया गया तो -2 इंटू 70 प्लस 150 10 आ जाएगा y, और x 60 है तो -120 प्लस 150 गिव्स 30। तो इसकी टेबल, ये फर्स्ट की टेबल है और ये सेकेंड टेबल है। जो मैंने सोचा था उस स्पेस पर हम लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ टेबल्स। तो x यहाँ 70 है तो y आया था 10, और x अगर 60 है तो y आया 30, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यूज माइनस में नहीं है, तो हम लोग इसमें ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और y में 20 30, चलिए ठीक है, यहाँ भी चलेगा काम हम लोगों का, यहाँ पर चल जाएगा। x में ज़रूर हम लोगों को थोड़ा सा, चलिए 80 तक जाना है हमें, तो 10 यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 1 यूनिट इज इक्वल 10, तो 10 20 30 40 50 60 70 80, और y में 10 20 30 40 50, चलिए 60 तक कर देते हैं। ये O हो गया, ये आपका X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं। 80,0 80,0 आपका ये हो जाएगा, चलिए ये 80,0 हो जाएगा। 70,20 70 एंड 20, आई थिंक ये 70,20 70,20 70,20 हो जाएगा। इसे हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है, स्केल आपके पास होना ज़रूरी है। और फर्स्ट टेबल हो गई प्लॉट, और अब करेंगे हम सेकंड टेबल। ये क्या है, ये आपकी जो टेबल है, ये टेबल है 2x प्लस वाई इज इक्वल 160, और ये जो टेबल है ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल 150, 2x प्लस वाई इज इक्वल 150 है। तो इसे अब हम लोग करेंगे 70 10 70 और 10, तो ये आपका आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 70 10, ठीक है। इधर आएगा थोड़ा सा 70, 10, ठीक है ना। 70 ये है ना, यहाँ पर ही रखेंगे हम लोग 70, 10 70, 10, और है 60, 30 60, ये है भाई 60। 10 20 30 70, 20 70, 20 ये है ना, 70, 20 ये 70, 10 है। ये फर्स्ट टेबल का है, फर्स्ट टेबल की लाइन है। ये 70, 10 है, 70, 10 ये है 70, 10 एंड 60, 30 बिल्कुल सही चल रहा है, 60, 30 और 30 हम लोग आएंगे यहाँ पर, है ना, 60, 30 ये भाई 60, 30 यहाँ आएगा। तो देखिए 60, 30 ये आया, और अब इसे प्लॉट कराएंगे इन पॉइंट्स को। देखो ध्यान दो, ये जो लाइन आएगी ये लाइन पैरेलल लाइन आएगी, ये लाइन पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है ना। आपको एहसास होना चाहिए ये लाइन पैरेलल है। थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, तो गैप्स बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ इक्वल देन
दोज लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन आपका कंप्लीट, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये एक्सरसाइज आपकी थी 3.1 एंड नाउ वी विल मीट विद द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज 3.2। तो वी विल मीट इंट्रोडक्शन पार्ट of graphical method of solution of pair of linear equation।